अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैंने सोचा आज एक व्लॉग आप लोगों को जो है वो बना के दिखा दूँ। आप लोग छत का हाल देख सकते हैं। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। परसों मैं छत साफ़ करके गई हूँ कि चलो टेक्सचर्स की ढेरियाँ बना देती हूँ और पत्ते वगैरह चुन के चली जाती हूँ ताकि नुकसान कम से कम हो। लेकिन जब मैं आई हूँ अगले दिन तो ये देखें, ये टेक्सचर इस टेक्सचर के साथ मिल रहा है। हालांकि ये सेम ही है, चलें इसका इतना इशू नहीं है। रेड डर्ट, येलो ब्लॉक और ये ब्लैक कंक्रीट तीनों मिक्स हो रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस में चारकोल होता है या कुछ, तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्सचर्स इतने ज़्यादा हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग समझ नहीं आता कि इनको किधर करें। एक टब में आएगा, दो टब में आएंगे, बस तीन ज़्यादा आ सकेंगे, वो भी नहीं पूरे। ये देखें चारकोल का हाल ज़रा, ये पत्ते गिरे हैं इधर से। तो मैं साफ़ करके पूरा छत साफ़ करके गई हूँ, परसों रात की बात है। और जब अगले दिन आई हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टब मैं परसों खाली छोड़ कर गई थी पानी का और आज ये भरा हुआ है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा हुई है और कंटिन्यूसली पूरी रात होती रही है, आज भी और कल भी। तो अब हम लोग बिल्कुल हैं ही नहीं इस कंडीशन में कि हम लोग जो है वो कोई टेक्सचर बना सकें। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अभी मैंने सोचा कि ये जो नीचे वाला छत है ना, इसका ये इशू है कि काफ़ी पुराना बना है और इसमें पिछले साल शायद सर्दियों में जो बारिशें हुई थी ज़्यादा, तो ये लीक करना शुरू हो गया था और पूरा रूम लीक करना शुरू हो गया था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान हुआ था। तो आज मुझे फिर इतनी टेंशन होना शुरू हो गई। हालांकि हम लोगों ने ऊपर सीमेंट वगैरह लगाया था, नीचे भी हम लोगों ने दीवारों पे जहाँ भी सीमेंट वगैरह लगा सकते थे लगाया, पेंट वगैरह किया। लेकिन अभी भी ना छत अंदर वाली साइड से जो है, कमरे वाली साइड से वो सारा गीला हुआ है। तो मुझे आज उठकर ये भी एक टेंशन स्टार्ट हो गई कि अब अगर खुदा ना खास्ता लीकेज शुरू हो गई तो बाहर आ गई बारिश या कमरे में भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो ये नीचे वाले छत के टेक्सचर हैं, इसको मैंने बारिशों से मेरे ख्याल से पहले साफ किया था, लेकिन इसका भी हाल बुरा ही है। इनको कोशिश करती हूँ कि जितने मैं डाल सकती हूँ टब वगैरह में डाल के रख दूँ। बोरियों में इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत गीले हैं टेक्सचर, भारी हो जाएंगे। और फिर जो है एक आप लोगों के सामने डाल देती हूँ, पता नहीं ये भी क्या बना होगा। ये देखिए ना, पानी कितना ज़्यादा है इनके अंदर। ये टब मैंने रखा है साफ क्योंकि, और ये एक अपने टेक्सचर्स की मुझे फिक्र है। ये मैंने उस दिन शिफ्ट किया था ताकि कोई भी गंद वगैरह हो तो निकल जाए। ऐसे एक एक पत्ता मुझे चुनना पड़ता है इनके अंदर से। तो ये फिर वैसे के वैसे होते जा रहे हैं। जाहिर है, क्या करें, बंदा इतने टेक्सचर्स को कहाँ रखे। हालांकि लोग फिर भी कहते हैं कि आप टेक्सचर्स कम है, आप लोग रिपीट करते हैं। हालांकि 18+ टेक्सचर्स के बावजूद लोग ये कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग हमारी टेंशन जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो मेरा न्यू कलरफुल टेक्सचर है। उस दिन शेप्स इतनी रात को मैं बना कर गई हूँ, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन शेप्स मैंने बनाई हैं सही दिल से। उस रात इतनी बारिश हुई है जिसका अंदाजा ही नहीं। मैंने कहा शायद बच जाएं, लेकिन नहीं। और शीट्स वगैरह का आप लोग कहते हैं ना, शीट्स हम ऊपर तो डाल सकते हैं लेकिन नीचे क्या करें ना। तो शीट्स भी हमारा ये हुआ कि हमने एक दिन दीवार वाली साइड पर डाली, गली वाली साइड, तो वहां से आई थिंक दो शीट्स चोरी हो गई। मीन किसी ने या तो गिर गई, उठाकर कोई ले गया, किसी ने दी नहीं, या किसी ने खींच कर उतार ली क्योंकि काफी लंबी थी। तो अब हमारे पास शीट्स भी 2 से 3 बची हैं। और एक दिन एक अंकल आए थे, वो उन्होंने लड़की देखी तो कहते हैं कि मुझे चाहिए, हमारा छत लीक करता है। तो मैंने कहा चले ले ले। मुझे ये नहीं पता था कि उस वक्त हमारी 2 ऑलरेडी चोरी हो गई हैं। तो फिर मेरे पास अब बची 3 है, एक नीचे इधर गिर गई है और 2 वो हैं। तो शीट्स का भी फिलहाल कोई फायदा नहीं है। ये देखें, मैं सोच रही हूँ कि कुछ टेक्सचर्स को डाल दूं टब्स में। टब भी नहीं है ना, टब भी खराब होते हैं बारिशों में ना, क्या करे बंदा। पुराने टब वो जो टूटे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा टूट गए हैं। चलें कुछ बचे छत। फिर ये है कि पानी खड़ा ना हो कहीं पर, शायद में भी ढेरियों में आपको पता है कि एब्जॉर्ब होता रहता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। ये छत ईंटों का बना हुआ है तो इस वजह से ईंटें आपको पता है ज्यादा पानी जो है वो सक करती हैं। तो मैंने कहा ये ना हो, छत का तो मसला हो ही हो, नीचे रूम का भी स्टार्ट हो जाए। किचन है नीचे, तो हम लोग जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि ये टेक्सचर जो है वो सेव कर लें टब में। और अभी कोई पता नहीं है, सावन तो अभी स्टार्ट हुआ है। सावन से पहले भी बारिशें, आपको पता है सावन स्टार्ट होता ही है तो बारिशें पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, सावन से पहले ही। तो वो अब अल्लाह जाने कितना टाइम रहेगा, 1 महीने का तो सावन होता है। हम लोग इसी इंतजार में होते हैं कि धूप निकले, लेकिन धूप निकलती भी है डेली बेसिस पे, आधे पौने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम उसमें शेप्स बना भी दें तो रात को फिर पूरी रात बारिश होती है और लिटरली पूरी रात होती रही है। मैं आज सुबह उठी हूँ तब भी हो ही रही थी। ये हो गया।
तो बंदा क्या करे, सच में टेंशन है ये। तो प्लीज़ अगर हम लोग ओल्ड वीडियोस लगा रहे हैं तो उसको आप लोग ज़रा सा जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, आप लोग समझा करें, क्योंकि हम लोगों को एक इधर की अलग टेंशन है, छतों की अलग है, टेक्सचर्स की अलग है, चैनल्स की अलग है, आप लोगों की अलग है। अब बंदा करे तो करे क्या। ये मैं पत्ते निकाल सकती हूँ, ये देखिए चारकोल उड़ कर आता है ना, तो ये सारा बिजली मिक्स हो जाता है। खुश्क होते हैं ना टेक्सचर, तो फिर मुझे गलती हुई है कि जब ये इतनी बारिश नहीं हुई थी ना, खुश्क थे, मैं तभी कोई इनका इंतज़ाम कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब पानी वाले टेक्सचर्स बंदा, मुझे नहीं लगता ये एक टब में आएगा पानी, और इस तरह फिर ज़ाया हो रही है ना टेक्सचर। ये देखें ये कहाँ फैला हुआ है, यही फैल कर वो देखें कहाँ तक गया हुआ है, ये बारिश की वजह से, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है। सारा मैं डाल लूँ तो फिर आप लोगों से जो है वो मैं बात करती हूँ। ये देखें जी, कुछ देर की कोशिश के बाद मैंने ये वाला टेक्सचर जो है सारा टब में डाल दिया है। अब ये जो ज़मीन के साथ है थोड़ा देखती हूँ, थोड़ा ड्राई हो तो इसको भी उठा लूँगी। ये जगह खाली होगी। अब देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा वो जो है कीचड़ सा है। इस टेक्सचर का भी कुछ करूँगी। ये प्योर सैंड जो कि बिल्कुल प्योर नहीं रही, आई थिंक इसको मैं दोबारा से टेक्सचर को ख़त्म कर दूँगी प्योर वाले को, क्योंकि मुश्किल ही है ये मेरे लिए। ये देखिए इधर के हालात, ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। मैं उस दिन ब्लैक सैंड में आकर सारी शिफ्ट की, जो भी ज़मीन के साथ ज़मीन बनी हुई है, प्योर एशी शिफ्ट करके मैंने टब में डाली। कुछ समझ नहीं आ रही, इतना गंदा लगता ही नहीं कि मैं परसों साफ़ करके गई हूँ। ब्लैक सनक्रीट मैंने अपना और नमल का मिक्स कर दिया कि ये जब बारिशें वगैरह रुक जाएंगी तो हम लोग इंशाल्लाह दोबारा से इसको कुछ रीन्यू करेंगे। ऑलरेडी ये रीन्यू है, लेकिन आपको पता है बारिशें इतनी हुई हैं, सारी इनकी डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाएगी। येलो ब्लॉक है, उसको भी मैंने अपने और नमल के येलो ब्लॉक को मिक्स किया ताकि ज़रा डस्टी सा, क्योंकि मेरा थोड़ा हार्ड हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों मिक्स कर लेते हैं। ग्रेनी रेड डर्ट जिसको आप ब्राउन कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह वो, और ग्रेनी न्यू रेड डर्ट लाएंगे। पता नहीं क्या कह रही हूँ। न्यू का ये मसला था कि बारिशें हो रही हैं, तो अगर मैं वहाँ पर जाती भी हूँ बटे में, तो सिवाय कीचड़ के मुझे कुछ भी नहीं मिलना, तो इस वजह से वो अभी मैं रुकी हुई हूँ कि जब वो लाऊंगी तो फिर रीन्यू करूँगी। आई थिंक मैं उस टेक्सचर को भी ख़त्म कर दूँगी। अपने एक टेक्सचर मैं दोबारा से ख़त्म करूँगी और 2 शायद न्यू बन जाएँ, या एक न्यू बना दूँ, इस तरह करूँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो फिर चलें आपकी बोरियत भी दूर करते हैं और ज़रा अपनी छत के मसले भी हल करते हैं। लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है। बारिशें कब तक जारी रहती हैं। मेरी अक्लमंद बहन अपना अबाया जो है वो धोकर ऊपर छत पे फेंक के गई है माशाल्लाह, जो कि जिसका एक हिस्सा तो नीचे गिरा हुआ है और दूसरा लटका हुआ है। महीना अब यहाँ दीवार पे कोई खुश्क होगा, रोज़ बारिशें होती हैं। बाकी आपने हालात देख लिए, इधर उधर का भी मंजर बता देते हैं। मंजर खूबसूरत है और खूबसूरत मंजर पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं तो हम लोग टेक्सचर्स को दोबारा से एक दफ़ा फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। और ज़रा जो शिफ्ट करने वाले हुए उनको शिफ्ट करेंगे ताकि उनके अंदर से पत्थर और जो चारकोल घुस गया वो निकल जाए। और इनका अभी मैं कुछ करती हूँ व्लॉग ख़त्म करने के बाद, जो अगर मैं थोड़ा संभाल सकी, ज़रा भी दिल नहीं कर रहा एक तो। और जितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी, बट आफ्टर रेनी सीजन। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।